जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव मुझे माफ करिएगा। समस्त संगत जन आप सब भी क्षमा करिएगा। संगत जी, अमृत वेला करने के बाद सूर्योदय हो रहा था। उस समय मैं कुछ देर के लिए छत पर आकर बैठ गई। मेरा जैसे ही मैंने नज़र ऊपर करके आसमान की ओर देखा जहाँ से सूर्य उदित होता है, तो वहाँ अभी सूर्योदय हो रहा था और मुझे इतना सुंदर ऑरेंज कलर का ओम दिखाई दिया आसमान में। गुरुदेव ने बहुत सुंदर मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके पश्चात बगुले रूप में मेरे सर के ऊपर से 2 बार बगुला गया, मानो गुरुदेव मुझे ब्लेस करके जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव का जो पैटर्न है अपनी संगत की लाइफस्टाइल को बदलने का या नेगेटिविटी से बाहर निकालने का या उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति ब्लेस करने का, वो तरीका ही अनोखा है। ना वो कभी सत्संग कहते हैं, जब वो इस धरा पर अपने झोले में थे उस समय भी उन्होंने कभी सत्संग नहीं कहा। अपनी संगत के द्वारा ही अन्य संगत को हमेशा मार्गदर्शित करते रहे और ब्लेस करते रहे। आज भी उनके सत्संग इतने सुंदर रूप में, जिसको जैसी आवश्यकता है वैसे सत्संग अपने आप आ जाते हैं। और जिस ओर हमारे जीवन की परेशानियों में हमारा ध्यान ही नहीं रहता, वहाँ भी वो अपना ध्यान इंगित कर देते हैं और उस परिस्थिति को सुधार देते हैं। और ये भी हमें मार्गदर्शन देते हैं कि यह परिस्थिति अगर तुम नहीं सुधारते तो तुम्हारे लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती थी। संगत जी, मेरे घर में छिपकली कई बार निकलती है। वो तो सभी के यहाँ निकलती है, लेकिन ज़मीन पर भी चलने लग जाती थी। कई बार एक सत्संग मेरे सामने आ रहा था कि तेरे घर में छिपकली ज़मीन पर चलती है, इसका मतलब सुन। मैंने वो सत्संग इग्नोर कर दिया। फिर कल उन्होंने मैसेज के द्वारा वो चीज़ बताई, क्योंकि सत्संग तो मेरा सुनना हो पाए या ना हो पाए, मैसेज तो मैं पढ़ती हूँ, ये गुरुदेव जानते थे। तो फिर मैसेज के द्वारा उन्होंने बताया कि तेरे घर में कोने से चींटियाँ निकल रही हैं, जिसकी वजह से छिपकलियाँ भी बहुत घूमती हैं और ये दरिद्रता का सूचक है। तो इस तरह से मुझे वो मैसेज पढ़वाया और अगले दिन अपने आप वो चींटे निकलना भी बंद हो गए, छिपकली आना भी बंद हो गई। जहाँ तहाँ बाल मेरे टूटकर गिरे रहते थे वो भी बंद हो गए। मतलब स्वयं गुरुदेव ने मार्गदर्शन भी दिया, ब्लेस भी किया और परिस्थिति भी सुधार दी। मेरे जीवन की इतनी उलझनें थी, इतनी बुरी तरह से सब कुछ ताना बाना उलझा हुआ था। चारों तरफ से क्लियरिटी देते गए, परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुधार रहे हैं, सारी उलझनों को निकाल रहे हैं और जो अनवांटेड लोग हैं, अनवांटेड परिस्थितियां हैं, उसे जीवन से बाहर निकाल रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। एक दिन मैं बहुत अधीर हो गई थी, मेरा सब्र का बांध टूट रहा था। मैं गुरुदेव के स्वरूप के सामने बहुत रो रही थी और मेरा कहना ये था, मतलब मन में था, क्षमा करिएगा संगत जी, मैंने शब्दों में नहीं कहा था गुरुदेव से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भावना थी कि मेरी इतनी बड़ी मैंने जॉब छोड़ दी, उसके पीछे की वजह भी आप जानते हो। तो मैंने तो असत्य से के सामने झुकी नहीं और इसका सिला मुझे क्या मिला। आज मैं घर पर हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, करना चाहती हूँ जीवन में, लेकिन सफलता ही नहीं मिल रही है। इस तरह के कहीं ना कहीं भाव थे जो कि मैंने व्यक्त नहीं किए थे। गुरुदेव का अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि बेटा सफलता तो यूँ मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले मुझे तेरी सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो गुरुदेव ने मैसेज दिया, मुझे इतना गहरा उनका संदेश लगा और उस
मैसेज की गहराई को मैं भी बहुत गहराई से समझ पाई कि हाँ, ये सच कह रहे हैं गुरुदेव। सफलता मुझे मिल जाएगी, लेकिन ऊपरी सतह पर अगर मुझे सफलता मिलेगी तो उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी और वो सफलता पुनः ध्वस्त होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह के लोग मेरे चारों तरफ अब भी हैं। पहले उन्हें हटाना जरूरी है और वही सफाई अभी एट प्रेजेंट गुरुदेव कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव का तरीका, गुरुदेव का पैटर्न ही इतना सुंदर और बढ़िया होता है। गुरुदेव वही कहते हैं कि बेटा भले देर हो रही है लेकिन तेरा काम पक्का हो रहा है और तू धैर्य रख, सब्र रख, तेरा काम मैं जरूर करके दूंगा। आज जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, पहला मैसेज था गुरुदेव का, सारी चिंता छड़ दे, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने बताया है कि मैंने गुरु जी से सेवा मांगी है कि आप मुझसे डेली शुक्राना रिकॉर्ड कराएं। एंड ये बहुत 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 अच्छी सेवा है। मीन्स मुझे लगता है कि अगर हम शुक्राना डेली, मीन्स गुरु जी के समक्ष तो हम शुक्राना डेली करते हैं, गुरु जी को हम डेली बोलते हैं शुक्राना मेरे मालिक। और जब हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं एंड अपने एक्सपीरियंसेस हम जब संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं तो उसमें बहुत अलग वाइब्रेशंस है। मीन्स जब आप गुरु जी के सामने बैठ के आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत बहुत अलग वाइब्रेशंस होती है वो। एंड ज़रूरी नहीं है कि डेली कुछ मैजिकल हो तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने तो गुरुजी को बोला है कि ये शुक्राना तो उन्होंने मेरे रूटीन में ला लिया है कि मीन्स डेली जैसे मुझे इवनिंग में दिया बाती करना है, मंत्र जप करना है, तो मुझे डेली शुक्राना भी करना ही है। जब तक मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ एंड मैं अपने घर पे हूँ तो मैं चाहूँगी कि गुरुजी मुझसे पूरी लाइफ मुझसे डेली शुक्राना रिकॉर्ड कराएं। ज़रूर आप सोचेंगे भी कि क्या रिकॉर्ड करना है, पर आप जैसे ही बैठेंगे आपके पास बहुत कुछ होगा। जैसे मैंने सत्संग सुनना अभी मीन्स उनके सबटाइटल्स और जो भी उनके टैगलाइंस है वो पढ़ना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल सब मेजॉरिटी टैगलाइंस रहेंगे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। मैंने वो पढ़ना छोड़ दिया। अब मैं सत्संग सिर्फ गुरुजी की महिमा सुनने के लिए ही सुनती हूँ कि जब गुरुजी की वडियाई होती है, जब गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुनती हूँ या लोगों के एक्सपीरियंस सुनती हूँ गुरुजी के साथ, मैं सिर्फ उनके लिए सुनती हूँ। अब मैं सत्संग सुनूं और उसमें रहेगा कि तुम्हारे लिए संदेश है, ये है, ब्लैक मैजिक है, ये सब अब मैंने अपने ध्यान से निकाल दिया है। अब गुरुजी के लिए अगर कुछ संदेश है तो वो मेरे दिमाग में रह जाएगा एंड मुझे याद आएगा। बट मैं सिर्फ संदेश सुनने के चक्कर में सत्संग सुनूं तो मेरा ध्यान सिर्फ है कि मेरे लिए क्या है, पर मैं वो एक्सपीरियंस तो इंजॉय नहीं कर पा रही, शेयर नहीं, मतलब मैं पीसफुली वो सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं पाऊंगी अगर मेरा पूरा ध्यान उसी में रहेगा कि अरे ये वाला सत्संग खत्म हो गया, ये आंटी जी का इसमें तो मेरे लिए कुछ नहीं था, अरे ये वाला भी खत्म हो गया, इसमें तो कुछ नहीं था। ऐसे करते करते पूरा 1-1.5 घंटे का सत्संग खत्म हो जाएगा एंड मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा
इट्स बेटर कि मैं सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस सुनूं, संगत परिवार के एक्सपीरियंस सुनूं एंड गुरुजी की महिमा सुनूं, गुरुजी का बखान सुनूं। तो अब मैं सत्संग सिर्फ इसीलिए सुनती हूँ। अब मेरे लिए कोई संदेश है नहीं है, मुझे पता है गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमसे सही काम कराएंगे। गुरुजी का मैसेज भी आया था, मीन्स इंस्टा मैंने ओपन किया तो सबसे पहले जो उनका पोस्ट था वो ये था कि गलतियां करो बट किसी का बुरा नहीं करना है हमें। हम इंसान हैं, हम गलतियों के पुतले, हमसे मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड अगर हम चाहेंगे कि हम परफेक्ट हो जाए, हम ऐसा भी नहीं करें ऐसा भी नहीं करें, हम अपना मन मार के सब सही चीजें करते जाए, फिर भी हमसे मिस्टेक्स होंगी। इसीलिए अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करना है, गुरुजी के ध्यान में लगना है। एंड जब हमें ये पता रहेगा ना कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं एंड गुरुजी की नज़र हम पे है, तो हम गलत काम तो करेंगे ही नहीं। गलतियां होंगी, छोटी बड़ी गलतियां होंगी, पर हम किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी हमें प्रेम से भर देते हैं। तो हम कभी किसी के लिए बुरा चाह ही नहीं सकते, मीन्स चाह के भी हम किसी का बुरा चाह ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज है गुरुजी में कि वो हमें इतनी अच्छाइयों से भर देते हैं। जैसे अभी ये रिकॉर्ड करते करते मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, मीन्स एक मिट्टी से भरा हुआ ग्लास है, जैसे हम इंसान हैं मिट्टी से भरे, हमारे अंदर बहुत मैल है एंड गुरुजी हमारे ऊपर फ्रेश पानी डालते जा रहे हैं। वो ग्लास ओवरफ्लो होगा, होते होते एक दिन ऐसा होगा कि पूरी मिट्टी बाहर आ जाएंगे एंड ग्लास में सिर्फ प्योर वाटर होगा। एंड गुरुजी यही काम कर रहे हैं हमारी लाइफ में कि वो हमें साफ बना रहे हैं, हमारा भांडा क्लियर करा रहे हैं, हमें बहुत बहुत प्योर बना रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना है मेरे प्रभु जी, हर सांस से शुक्राना है। इतना ब्लेस करते हैं आप, इतना नीवा बनाते हैं आप हमें, एंड इतना मतलब सब इतना अच्छा लगने लगता है एक बार। मीन्स हम सब ना इंसान हैं, जब तक हमारे मतलब निकलते हैं हम सबको पूछते हैं, एंड जब हमको बहुत टेंशन है, हमारा टाइम खराब चल रहा है, हम गुरुजी के पीछे पीछे घूमेंगे, गुरुजी ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, एंड तब हम दिल से बोलते रहेंगे गुरुजी ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, एंड गुरुजी ठीक कर देंगे। जब सब ठीक हो जाता है हम दिल से शुक्राना ही नहीं करते, हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हाँ गुरुजी को शुक्राना बोलती है, और हम अपनी खुशी तो अपने इंसानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम मार खा जाते हैं। तो हमें जब गुरुजी को हम अपने परिवार का हिस्सा, अपने घर का बुजुर्ग, बड़ा, सबसे बड़ा रिस्पेक्टफुल इंसान समझने लगे, हमारे दादाजी, हमारे पापा, तो हम खुद ही सबसे पहले गुरुजी के ही पास आएंगे भक्त हुए कि पापा देखो मैंने ये कर लिया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। लाइफ बहुत मैजिकल, छोटी छोटी चीजों से लाइफ मैजिकल हो जाती है, कोई बहुत बड़े बड़े मिरेकल से नहीं। जब हम छोटी छोटी चीजें अपनी करेक्ट करेंगे ना, 19-20 को करेक्ट करेंगे, तो खुद ही बहुत बड़ा डिफरेंस आपको लॉन्ग टर्म में खुद में दिखेगा। तो ये मैं बहुत देर से सोच रही थी कि आज मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करूं। तो मैंने बस मोबाइल ऑन किया एक नोट पे कि मुझे दिखा कि गलतियां करो पर किसी का बुरा नहीं। मैं यही सोच के बैठी थी कि मेरे को ये मैसेज आज शेयर करना है, बट गुरुजी ने और भी बहुत अच्छी बातें मुझसे निकलवाई। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सूझी आप हमें देते हैं, हमें एक मीडियम बनाते हैं कि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके, एंड नेगेटिविटी को इग्नोर करना भी एक बहुत पॉजिटिव काम है। तो संगत जी आप सब नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए सिर्फ गुरुजी की महिमा सुनने के लिए सत्संग सुनेंगे, तो आपका बहुत बहुत कल्याण होगा। एंड अगर हम सिर्फ टैगलाइंस में पढ़ के उलझते रहें, ये मैसेज मेरे लिए तो है, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए गुरुजी है।
मीन्स अब जो चैनल वाले हैं अंकल आंटी, वो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं। ये सारे वीडियोस के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है एंड उनका काम है कि उनको व्यूज़ लाने हैं, तो भलते भलते वो रख देते हैं थंबनेल, बट उनका भी इंटेंशन कोई ऐसा किसी को हार्म करने का नहीं होगा। एंड बस आप उससे अफेक्ट मत होइए। हमारा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है, वो हमें बहुत एंजॉय करा रहे हैं हमारी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स, ये सब रोलर कोस्टर जैसा सब चलेगा, बट गुरुजी हमारे साइड में। बस आपको एक बार आंखें बंद करके देखना है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इवन हमारे लोएस्ट ऑफ लोएस्ट टाइम में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत सारा प्यार सभी संगत जी के लिए, मेरे गुरुजी के लिए बहुत 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 सारा प्यार मेरे मालिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड पूरा संगत परिवार आपसे बहुत प्यार करता है मेरे मालिक। अपनी रजा में सदा सबको राजी रखिए एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। अपना ख्याल रखिए। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ एंड बस थर्सडे को एक बहुत बड़ा सत्संग गुरु जी कराने वाले हैं एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जी संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से हूँ। ये मेरा संध्या वेला सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरुपा के मंत्र के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की वधियाइयाँ कैसे करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्दों की कमी हो जाती है जब हम गुरुपा के गुणगान करने लगते हैं। मन भर आता है और आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, शब्द ही नहीं रहते। पर गुरुपा की वधियाइयाँ किए बिना भी हम कैसे रह सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, खुद से जोड़ने का आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अपनी संगत में शामिल करने का आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने का आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका भी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सभी के सत्संग इतने अच्छे होते हैं कि मैं सुनकर ओवल बहन हो जाती हूँ। और आप सभी का बहुत 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 बार शुक्राना कि आप अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करते हैं, जिनको सुनने के बाद हमारा मन गुरुजी की भक्ति में और भी ज्यादा लीन हो जाता है। हम लोगों का सबका नई संगत का विश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतने ब्लेस सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, जब से गुरुपा ने स्वयं से हमें जोड़ा है, सब कुछ आसान लगने लगा है। संगत जी, हम लोग जैन हैं और हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं माने जाते। इस बार गुरुपा ने हमें श्राद्धों में गरीब लोगों को खाना खिलाने की सेवा प्रदान की थी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वैसे हमारे यहाँ श्राद्धों में कुछ भी खरीदने की मनाही नहीं है, पर इस बार श्राद्ध में पता नहीं मेरे मन में ये बात कैसे बैठ गई कि श्राद्धों में श्राद्ध आ रहे हैं और पितरों के दिन होते हैं, तो हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। जो लेना है श्राद्धों के पहले ले लेंगे या फिर हम बाद में लेंगे, जो कि शायद कई संगतों के घर पे, संगत जी के घर पे शायद ऐसा ही होता होगा, मुझे अच्छे से पता नहीं है। और मुझसे अगर सत्संग कहने में, सुनाने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ करिएगा, गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा। फिर श्राद्धों के बाद ही कुछ खरीदने की हम लोगों की
प्लानिंग थी। पर संगत जी, मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कुछ मतलब नाइट ड्रेसेस, पजामा टी शर्ट्स वगैरह लेने हैं, तो आप प्लीज मुझे दिलवा दीजिए। और मुझे भी नहीं याद रहा कि वो पहला श्राद्ध था, और मेरे ध्यान से निकल गया कि पहला श्राद्ध है। और हम लोगों ने उस दिन काफी शॉपिंग करी, उसके लिए भी, मेरे लिए भी। और संगत जी 3-4 श्राद्ध वाले और संगत जी हम लोग घर आ गए। तो दूसरे दिन से मुझे याद आया कि श्राद्ध है। तो उसके बाद चौथा या 5वां ऐसा कोई श्राद्ध का दिन था, और मेरे हस्बैंड मुझे टीवी पे कोई मोबाइल दिखाने लगे और बोले कि अमेज़न पे सेल चल रही है और ये मोबाइल इतने का है और इतने का मिल जाएगा। तो मुझे लगा वो अपने लिए कह रहे हैं, तो मैंने उन्हें कह दिया कि जैसे वो बिल्कुल भी श्राद्धों में ना खरीदने पे या किसी भी दिन बार में इन चीजों पे वो बिलीव नहीं करते। तो मैंने उनका, आप तो इन चीजों में बिलीव नहीं करते, अगर आप मंगाना चाह रहे हो तो मंगा लो, यूज जो है वो आप श्राद्धों के बाद कर लेना। तो मतलब मैंने उनको डायरेक्टली ये नहीं कहा कि आप मंगा लो, मैंने उनको मतलब अपने लिए मंगा लो। मैंने उन्हें ये बोला कि अगर आप मंगाना चाह रहे हैं तो मंगा लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। अब उन्हें संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैंने वो अपने लिए बोला है, जबकि मुझे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास ऑलरेडी काफी अच्छी कंडीशन में मेरा मोबाइल है। तो ऐसे करके उस दिन हमारी फोन पे भी कोई खास बात नहीं हो पाई, और ऐसे ही वो भी बिजी रहे उस दिन और मैं भी बिजी रही कुछ चीजों में, तो हमारी ज्यादा बात हुई नहीं। शाम के वक्त 7 बजे के करीब उनका मेरे पास कॉल आया और बोले तेरे लिए गुड न्यूज है। तो मैं बोली क्या गुड न्यूज है? बोले तेरे लिए ना नया फोन बुक कर दिया है जो तुझे पसंद था। मैं कहा है? मैं कहा वो फोन तो आप अपने लिए ले रहे थे ना, मेरा फोन तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए। संगत जी मेरा मन इतना खराब हुआ, मैंने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की कि आप इसे कैंसिल कर दीजिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पर वो बोले भाई मैंने तो बुक कर दिया और तू अब रख ले। संगत जी मेरे को तब तक भी चीजें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रही है। मैंने इतनी कोशिश की कि श्राद्धों के दिनों में मेरे लिए कुछ ना आए या मैं कुछ नई चीजें नहीं खरीदूं या नहीं पहनूं, और लेकिन चीजें अपने आप ही हो रही थी। फिर श्राद्धों के आखिरी दिनों में हमें, मेरे हस्बैंड ने 2 दिन का अमृतसर का ट्रिप मतलब प्रिपेयर करा, प्लान करा, और जिसमें रास्ते में आते हुए और जाते हुए हमें इतनी बटरफ्लाईज मिली, इतनी बटरफ्लाईज के दर्शन हुए, और इतने सारे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ बुद्धू कि मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई कि गुरुपा क्या समझाना चाह रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उस टाइम पे भी मेरे मन में यही चल रहा था, श्राद्धों के दिन है और पहला नवरात्रा मेरा मिस हो जाएगा और मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी घर में, ये वो, और हम रास्ते में होंगे जब हम चलेंगे, ये सब चीजें मेरे माइंड में चल रही थी। और संगत जी आप देखिए, हम जब वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, ऑलरेडी 5:30 से अबव हो रहा था। हमें भूख लगी थी, हमने होटल में चेक इन किया और फिर खाने पीने के हिसाब से बाहर निकल गए। हमने खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने खूब शॉपिंग करी मार्केट में, और जिसके कि मैं सूट वगैरह साड़ी वगैरह अब नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, फंक्शंस वगैरह में पहनती हूँ। और लेकिन तब भी पता नहीं कैसे मतलब हम मार्केट गए और मैंने अपने लिए ठीक ठीक से जो आने जाने वाले सूट्स होते हैं वो लिए, और उसके बाद काफी अच्छी मेरी शॉपिंग हो गई कि लेकिन उसके बाद भी मैं चीजें नहीं समझी। ये सब चीजें मुझे वहां से आने के लगभग 1 हफ्ते बाद रियलाइज हुई कि गुरुपा के मेरे पास कितने टाइम से मैसेज आ रहे थे कि बेटा घर में कैसे रहती है, अच्छे से रहा कर, सोनी बनकर रहा कर। और संगत जी जैसे कि हम सभी को पता है कि गुरुपा को सूट्स में उनकी बेटियां, उनकी धी बहुत प्यारी लगती हैं। कितनी सारी संगत जो है वो सिर्फ स्पेशली सूट पहन के मंदिर इसलिए जाती हैं ताकि गुरुपा को अच्छा लगे, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी गुरुपा मुझे इस शॉपिंग के रूप में, इन सूट्स के रूप में उन्होंने मुझे लिटरली, उन्होंने खुद हाथ पकड़ के मेरे को शॉपिंग कराई है। इतना मैं जानती हूँ क्योंकि मैं कभी इकट्ठा इतना सामान नहीं लेती हूँ, और जितनी भी मेरी शॉपिंग हुई है वो इतनी सुंदर हुई है। जैसे हम जाते हैं और 4 चीज खरीदते हैं तो उनमें से होता है ना कि एक आधा चीज ठीक सी होती है, बाकी सब अच्छा होता है, या 2-4 चीज अच्छी होती है, बाकी ठीक सा होता है। लेकिन सच बता रही हूँ, एक एक चीज इतनी सुंदर आई है
और रज के जिसे कहते हैं ना, मैं पहनूंगी इन सूटों को अब। ये मेरे गुरुपा ने खुद मेरे को हाथ पकड़ के दिलवाए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी संगत जी, जो कि नहीं हुई होती तो मेरे को कभी समझ में नहीं आ पाता कि गुरुपा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं इन चीजों से, कि हम जब नेक्स्ट डे हमारा मॉर्निंग में जाने का प्रोग्राम था गोल्डन टेम्पल, तो हम उठ नहीं पाए टाइमली और लेट पे लेट होता गया और करते करते हम होटल से जो है 1-1:30 बजे निकले। और फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि हम 2 बार पहले भी गोल्डन टेम्पल जा चुके हैं और कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर पहली बार ऐसा हुआ कि हम वहां घूमते रहे और लोग भी हमें गलत रास्ता बताते रहे और हम गोल्डन टेम्पल पहुंच ही नहीं पाए। करते करते वहीं पे हमें 4:30 के करीब हो गए और हमें ड्राइव करके वापस गुड़गांव आना था और देर पे देर हो गई थी। उसके बाद किसी तरह हमें एक बहुत अच्छे अंकल जी मिले जिन्होंने हमें अपने घर के अंदर गाड़ी लगाने दी और वहां गाड़ी पार्क करके हम ऑटो करके गोल्डन टेम्पल किसी तरह पहुंचे। लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ हो चुकी थी कि 2-2.5 घंटा 3 घंटा नंबर आने का मतलब नहीं था और हम बहुत लेट हो जाते। और नेक्स्ट डे बच्चे का स्कूल भी था और मेरे हस्बैंड की भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आफ्टरनून में, तो वो मिस नहीं कर सकते थे, वरना हम 1 दिन और ठहर जाते वहां पे। तो ऐसे करके हम गोल्डन टेम्पल तक पहुंचे जरूर, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में गए हों और हमें भगवान जी के दर्शन ना मिले हो, हमें मत्था टेकने ना मिला हो। बहुत मन खराब हो रहा था और भगवान जी से हमने बहुत बार माफी मांगी। और एक चीज ये भी समझ में आई कि जब आप प्रायोरिटी पे दर्शन करने के हिसाब से कहीं जाते हैं तो सबसे पहले वही काम करना चाहिए, पर हम अपनी मस्तियों में लग गए। हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं संगत जी कि जिस दिन हम पहुंचते हैं उस दिन हम फ्री घूमते हैं और नेक्स्ट डे नहा धो के हम लोग मंदिर में या फिर गुरुद्वारे में फ्रेश होके बिल्कुल अच्छे साफ कपड़ों में फिर जाते हैं। तो लेकिन आज पता नहीं कैसे, मतलब उस दिन ऐसा पता नहीं कैसे हुआ कि हमें बहुत टाइम लग गया और डिले होते इतना टाइम लगा कि हमें दर्शन ही नहीं मिल पाए। खैर उस टाइम हम लोग वापस आ गए। तब 3-4 दिन 5 दिन बाद जैसे घर में सेटल हो गए, सब हो गया। उसके बाद जैसे मैंने चीजें जब सोचनी शुरू करी तब मुझे ये चीज समझ में आई कि गुरुपा इन सब इंसिडेंट्स के थ्रू, इन सब घटनाओं के थ्रू मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। संगत जी, गुरुपा की मर्जी के बिना, उन डिवाइन पावर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। मैं श्राद्धों के पहले सबको घर में कह रही थी कि श्राद्धों में कुछ नहीं खरीदना है, कुछ नहीं लाना है। गुरुपा ने मुझे श्राद्धों में ही इतना कुछ दिलवाया। संगत जी, इस सत्संग में गुरुजी का छिपा हुआ मैसेज है कि हमारे पूर्वज ये नहीं कहते कि आप श्राद्धों में अपने लिए कुछ ना खरीदें, बस वो हमसे आदर सम्मान चाहते हैं। श्राद्धों में गुरुजी ने हमसे बस हर साल कुछ श्राद्धों में गुरुपा ने हमसे कहा, मतलब गुरुपा हमसे ये चाहते हैं कि हम बस हर साल कुछ दिनों के लिए अपने पूर्वजों को याद करें और उनके जाने के बाद उन्हें भूल ना जाएं। यही हमारे पूर्वज भी हमसे चाहते हैं। बस इतनी सी उनकी इच्छा होती है कि कि उनके बच्चे रोए ना, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने पूर्वजों को याद रखें, सम्मान करें उनका। यदि हम भी जब जाएंगे तो हम भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमें भूल जाएं। हमारी भी यही आशा रहेगी कि कम से कम साल में एक बार हमारे बच्चे हमें याद करें। तो बस संगत जी, उन्हें भूलिए मत। उनके नाम पे जरूरतमंदों को अन्नदान और जरूरत की चीजें, भोजन दान करवाएं। इसके साथ साथ गुरुजी ने हमें ये भी समझाया कि ये एक तरह का मिथ है कि श्राद्धों में हमें कुछ नया नहीं खरीदना चाहिए। खरीदिए, खूब खरीदिए, बल्कि जितना हमें हमारे पितरों की कृपा से मिलता है ना, उतना किसी की कृपा से नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं जो चले गए हैं और जितना वो हमें याद करते होंगे शायद हम भी शायद उनको उतना याद नहीं कर पाते।
हमारे पितरों का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बरसता रहेगा। और गुरुपा ने तो मेरी आंखें ही खोल दी कि जो एक बात मेरे मन में नई घुस गई थी कि श्राद्धों के दिनों में कुछ नहीं खरीदना चाहिए। संगत जी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, सबकी अपनी अपनी प्रथाएं और अपनी अपनी रस्म रिवाज होते हैं, लेकिन हाँ, मुझे जो गुरुपा ने रियलाइज कराया वो यही है कि दान पुण्य करो, जरूरतमंदों की मदद करो श्राद्धों में, लेकिन ये नहीं सोचो कि आपके पितृ अगर आपके घर आए हैं तो आप खुद अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ, भोजन का सबसे पहला हिस्सा अपने पितरों के नाम पे निकालें और रोज दिन में, रात में, जब आपको समय मिले उनको याद करें, उनके आगे धूप बत्ती करें और उन्हें कभी ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाप्रभु। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से चालू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे गुरु जी का कल परसों में मैसेज आया था कि बेटा थोड़ा सा बच के रहे, संभल के रहे, तेरे को एक जीव मरा हुआ दिखेगा। आज सुबह जब मैं उठी तो एक छोटा सा गिलहरी के 2 बच्चे मेरी सीढ़ियों पे पड़े हुए थे। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा अपना कष्ट काटा है, हमारा कौन सा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी मेरे गुरुजी को मानने को तैयार नहीं है। कल मैं सत्संग सुन रही थी, अचानक से वो आ गए और देखा तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे कि तुम क्यों करती हो, क्या करती हो। इतनी बार मैं गुरुजी से अरदास कर चुकी, गुरुजी उन्हें अपने आप से जोड़ लीजिए। पता नहीं वो कैसे क्या जोड़ेंगे, मुझे नहीं पता। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपना संग बने रहना, हमेशा अपना साथ देना और अपनी कृपा उन अंकल जी पे भी बनाए रखना जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी की, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।